नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, रांची आर्मी लैंड स्कैम मामले में आईएएस छवि रंजन को ईडी के हिनो स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचने को कहा गया है। ईडी की ओर से तीसरा समन जारी कर आदेश दिया गया है। इससे पहले छवि रंजन को ईडी ने 2 समन जारी किए थे। ईडी ने दिन के 11 बजे क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचने को कहा है। ईडी सूत्रों की माने तो अगर इस बार छवि रंजन हाजिरी नहीं लगाते हैं तो इस बार उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। इससे पहले ईडी ने उन्हें 17 अप्रैल को समन जारी कर 21 अप्रैल को ईडी क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचने को कहा था, पर वो नहीं पहुंचे। धनबाद में अब आरपीएफ स्टेशन एवं रेल लाइन पर किसी तरह का उपद्रव करने एवं अन्य घटनाओं को अंजाम देने वाले असामाजिक तत्वों पर ड्रोन से नजर रखेगी। हंगामा या तोड़फोड़ की घटना में शामिल लोगों की पहचान के लिए घटना के वक्त ड्रोन से फोटोग्राफी भी की जाएगी। स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण के लिए ड्रोन से निगरानी होगी। असामाजिक तत्वों एवं अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए आरपीएफ को अत्याधुनिक तकनीक वाले ड्रोन कैमरे उपलब्ध करवाए गए हैं। पूर्व मध्य रेलवे में आयोजित एक समारोह के दौरान महाप्रबंधक अनुपम शर्मा एवं महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त एससी पाढ़ी ने रेलवे सुरक्षा बल को ड्रोन कैमरे प्रदान किए हैं और जल्द ही सभी रेल मंडल में भेजा जाएगा। भूमि घोटाले पर मूलवासी सदान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि झारखंड बनने के साथ ही सरकार भूमि का सर्वे कराकर रिकॉर्ड ऑफ राइट बना लेती तो भूमाफिया इस प्रकार के घोटाले को अंजाम नहीं दे पाते। सिंहभूम जिला सरकार के समक्ष ज्वलंत उदाहरण है। ऐसा लगता है कि अप्रत्यक्ष रूप से सरकार नहीं चाहती है कि इस प्रकार के घोटालों से निजात मिले। राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि रांची और अन्य शहरी क्षेत्रों में भूमि घोटाले का मुख्य कारण शहरीकरण बढ़ने के कारण भूमि की मांग बढ़ना है। भूमि के स्वामित्व का निर्धारण रिकॉर्ड ऑफ राइट या खतियान से होता है। झारखंड में विशेषकर शहरी क्षेत्रों की भूमि का रिकॉर्ड ऑफ राइट 80 से 90 साल पुराना है। मात्र सिंहभूम का रिकॉर्ड ऑफ राइट आजादी और जमींदार उन्मूलन के बाद का है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि रांची का जमीन घोटाला 10,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का है। हाईकोर्ट से जमानत पर चल रहे आईएएस छवि रंजन को इस काम के लिए सही आदमी समझकर रांची का डीसी बनाया गया। जमीन लूट योजना का नियंत्रण और डायरेक्शन सत्ता के मशहूर उस दलाल ने संभाला जो अभी जेल में बंद है। जारी बयान में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सत्ता में संरक्षण में दलालों, लोभी प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों ने मिलकर भ्रष्टाचार का ऐसा कारनामा किया है जिसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई देगी। आश्चर्य की बात यह है कि रात में पुलिस लाइन से बसों में भरकर फोर्स भेजी गई, जमीन पर आतंक कायम किया गया। मुख्यमंत्री बताएं यह सब किसके आदेश और किसकी सलाह पर हुआ है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का अश्लील वीडियो वायरल, बीजेपी ने मांगा इस्तीफा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का एक वीडियो वायरल हो गया। 21 सेकंड के इस आपत्तिजनक वीडियो में बन्ना गुप्ता एक महिला से बातचीत करते दिख रहे। वीडियो को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया और कांग्रेस के नेताओं के चरित्र पर सवाल उठाए। इस पूरे मामले को विरोधियों की साजिश बताते हुए मंत्री बन्ना गुप्ता ने एसएसपी को एफआईआर के लिए पत्र लिखा। जमशेदपुर साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने वायरल वीडियो को फेक और एडिटेड बताया। बन्ना गुप्ता ने कहा कि यह उनकी छवि को धूमिल करने का षड्यंत्र है। हम इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करते। इससे पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि यह है कांग्रेस का चरित्र। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी का यह तथाकथित माजरा है। अश्लील वीडियो प्रकरण में बुरे फंसे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, देना होगा इस्तीफा। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के बीच मंथन हो रहा। प्रदेश प्रभारी आलाकमान के सामने पूरी बात रख सकते हैं। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर बड़ी कार्रवाई का ऐलान हो सकता है। पार्टी सूत्रों की माने तो आलाकमान के निर्देश के बाद कांग्रेस स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से उनका इस्तीफा मांग सकती है। इधर झारखंड बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से बन्ना गुप्ता को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की है। झारखंड के स्वास्थ्य कर्मियों का आंदोलन आज से। स्वास्थ्य विभाग में कार्य करने वाले एमपीडब्ल्यू स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगों के समर्थन में 24 अप्रैल से चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। संघ के अध्यक्ष पवन कुमार और महासचिव मंगल हेम्ब्रम ने ज्ञापन सौंपकर इसकी जानकारी मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग समेत विभागीय अधिकारियों को दे दी है। 2 मई को संघ का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलकर मांग पत्र सौंपेगा। अगर इसके बाद भी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं किया गया तो 3 मई को स्वास्थ्य मंत्री का घेराव किया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने 1932 के भूमि खतियान के आधार पर स्थानीयता डोमिसाइल की नीति को लागू करने और राज्य में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार योजना की मांग को लेकर यहां पुराने विधानसभा भवन में अपनी सरकार के खिलाफ एक रैली की। रांची के पुराने विधानसभा मैदान में आयोजित जमीन खतियान बचाओ महाजुटान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि
रैली का आयोजन इसलिए किया गया है क्योंकि 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता की नीति उनकी सरकार ने लागू नहीं की है। ये भी कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़ा हूं और हम सत्ता में हैं, इसके बावजूद महाजुटान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति अभी तक लागू नहीं हो पाई है। झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच टीकाकरण ठप, राज्य के पास नहीं है वैक्सीन, केंद्र से की गई थी मांग। झारखंड में 1 माह से अधिक समय से कोविड टीकाकरण पूरी तरह ठप है। सभी जिलों में बनाए गए टीका केंद्र बंद है। टीका लेने वाले लोग केंद्रों से वापस लौट रहे। सबसे अधिक परेशानी बूस्टर डोज लेने वालों की है। उनका बूस्टर डोज लेने का समय काफी पहले आ गया है, लेकिन टीकाकरण नहीं होने से वो बूस्टर डोज नहीं ले पा रहे। यह स्थिति तब है जब राज्य में कोविड संक्रमण एक बार फिर से बढ़ रहा। दरअसल राज्य में 1 माह पहले से ही कोविशील्ड, कोवैक्सीन एवं कोर्बेवैक्स वैक्सीन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जिलों में जो छिटपुट मात्रा में वैक्सीन बची थी उससे टीकाकरण हो रहा था, लेकिन 1 अप्रैल से इसकी उपलब्धता शून्य हो गई है। इसी माह 7 अप्रैल को कोरोना नियंत्रण को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के साथ हुई बैठक के क्रम में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने तत्काल 50,000 डोज वैक्सीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था, लेकिन अभी तक राज्य को केंद्र से वैक्सीन नहीं मिली है। झारखंड में जैक, मैट्रिक एवं इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हो गया है। इसे लेकर जैक बोर्ड ने पूरी तैयारी कर ली है। गौरतलब है कि मैट्रिक की परीक्षा 3 अप्रैल एवं इंटर की परीक्षा 5 अप्रैल को संपन्न हुई थी और इसके करीब 20 दिनों के बाद जैक बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू कर दिया है। कॉपियों की जांच के लिए पूरे राज्य के 19 जिलों में 66 केंद्र बनाए गए और इनमें मैट्रिक की कॉपियों की जांच के लिए 35 केंद्र एवं इंटर की कॉपियों की जांच के लिए 31 केंद्र बनाए गए। जैक बोर्ड के मुताबिक मैट्रिक एवं इंटर का रिजल्ट मई महीने के अंत तक जारी किया जाएगा। सबसे पहले मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया जाएगा। मैट्रिक के साथ साथ इंटर साइंस का भी रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसके बाद अंत में इंटर कला और इसके साथ वाणिज्य संकाय का रिजल्ट जारी होगा। रांची शहर में 50 से ज्यादा की स्पीड पर वाहन चलाने पर खैर नहीं, स्पीड गन से लगेगा लगाम। शहर में 50 से ऊपर की रफ्तार में वाहन चलाने वालों की अब खैर नहीं है। ऐसे वाहन चालकों पर अब जुर्माना लगेगा। रांची ट्रैफिक पुलिस ने तेजी से वाहन चलाने वालों को पकड़ने के लिए 2 मूवेबल स्पीड गन की खरीदारी कर ली है और इस पर 14 लाख रुपए खर्च किए गए। इसी से वाहनों की गति मापी जाएगी और इसे 1 हफ्ते के अंदर लागू भी कर दिया जाएगा। हालांकि रांची में पहले से 10 स्थानों पर स्पीड वॉल्यूशन डिटेक्टर SVT लगे हुए हैं, लेकिन आज तक इन्हें चालू नहीं किया गया। विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने फिर से बोला सरकार पर हमला, कहा कि CNT-SPT एक्ट के बाद भी लूटी जा रही जमीनें। विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि राज्य गठन के बाद कई सरकारें बनी, लेकिन किसी ने यहाँ के लोगों की जमीन बचाने का काम नहीं किया। CNT एक्ट, SPT एक्ट जैसे रक्षा कवच के बाद भी यहाँ जमीन की लूट हो रही है। कितने लोग जमीन से बेदखल हो गए, कितने गाँव उजड़ गए और अभी भी यह प्रक्रिया जारी है। जब लोग कोर्ट जाते हैं तो वहाँ डिग्री भी मिल जाती है, पर इसके बाद भी उस पर कब्जा नहीं ले पाते। और वह झारखंड बचाओ मोर्चा के द्वारा विधानसभा मैदान में आयोजित खतियान बचाओ महाजुटान में बतौर मुख्य वक्ता बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि दखल दहाने के 1 लाख मामले पेंडिंग पड़े हैं। आदिवासी कभी डैम, कभी कारखाना तो कभी हवाई अड्डे के नाम पर उजड़ जाते हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 300 के पार, अब तक 3 की मौत। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या 300 के पार हो गई है। 10 दिनों में करीब 200 मरीज बढ़े हैं। अस्पतालों में भी कुछ मरीज भर्ती हैं और इनमें काम करने वाले कर्मी भी संक्रमित होने लगे हैं। चिकित्सकों के मुताबिक अधिकतर वैसे लोगों में कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं जो बाहर से लौटे हैं या फिर उनके परिजन बाहर राज्यों से आए हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए विभाग ने अधिक संक्रमण वाले राज्यों से लौटने वाले लोगों के स्टेशन, एयरपोर्ट और बस स्टैंडों में जांच कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद भी विभागीय आदेश का पालन तक नहीं हो रहा। करीब 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी इन जगहों पर कोरोना जांच शुरू नहीं हो पाई है। झारखंड में 10वीं 12वीं पास युवाओं के लिए बड़ा मौका। डाक विभाग में 1170 पदों पर निकली वैकेंसी। झारखंड के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मैट्रिक एवं इंटर पास युवा डाक विभाग में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बड़े पैमाने पर देश भर में बहाली निकाली गई है। इसमें झारखंड में अकेले 1170 पदों पर भर्ती होगी। झारखंड के डाक विभाग के सीनियर सुपरिटेंडेंट उदयभान सिंह ने बताया कि झारखंड में 548 शाखा डाकपाल, 577 ग्रामीण डाक सेवक सहायक, 27 डाक सहायक 6 निरीक्षक एवं 12 डाक मेल ओवरसियर की बहाली होगी। वहीं बिहार में 36 शाखा डाकपाल, 40 ग्रामीण डाक सेवक सहायक एवं 1 डाक सहायक की नियुक्ति होगी। हलखर प्रतिमा हटाने के प्रयास में आंदोलनकारी मोर्चा एवं पुलिस में नोकझोंक। बिरसा चौक से आगे लगी कैलाशपति मिश्रा की प्रतिमा हटाने पहुंचे झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के लोगों की पुलिस से नोकझोंक हो गई। मोर्चा के नेतृत्व में कई आंदोलनकारी प्रतिमा हटाने गैता कुदाल लेकर पहुंचे थे। लोगों ने प्रतिमा हटाने की मांग को लेकर वहां चीरा झंडा लगा दिया। पुलिस के रोकने पर नोकझोंक हो गई। लोग मांग कर रहे थे कि यहां स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा और गया मुंडा की प्रतिमा लगाई जाए। चीरा झंडा लगाने वालों में बिक्की पाहन, आनंद पाहन
एवं टाना भगत सीताराम उरांव शामिल थे। मौके पर मोर्चा के प्रधान सचिव पुष्कर महतो भी उपस्थित थे। और झारखंड में पीएम नरेंद्र मोदी गोड्डा वासियों को देंगे सौगात, लोग 28 अप्रैल से उठा पाएंगे एफएम रेडियो का आनंद। गोड्डा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, यहाँ के लोगों को रेडियो एफएम का नया सौगात मिलने जा रहा। एफएम रेडियो में गीत, संगीत एवं समाचार के साथ विविध भारती के प्रसारण को सुन पाएंगे। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के प्रयास से अब स्थानीय तौर पर रेडियो रिले केंद्र का उद्घाटन के बाद लोगों को एफएम रेडियो का आनंद मिलेगा। स्थानीय लोग अब एफएम रेडियो के माध्यम से दिन भर गीत संगीत के साथ समाचार सुन पाएंगे। संताल परगना के लिए बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के मौके पर गोड्डा में मौजूद रहकर उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न करवाएंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिले राजेश शुक्ला, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने की मांग की। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के 22 चेयरमैन और वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ल ने नई दिल्ली में भारत सरकार के श्रम, नियोजन, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से उनके निवास पर मुलाकात की। इस दौरान अधिवक्ताओं की समस्याओं से अवगत करवाया। श्री शुक्ल ने पूरे देश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने की मांग भी की, ताकि अधिवक्ता निर्भीकता के साथ अपने दायित्व का निर्वहन कर पाए। श्री शुक्ल ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बैठक में भी भाग लिया, जहां पर अधिवक्ता हित के कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि झारखंड में हुए शराब घोटाले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हैं। अधिकारियों के साथ वो भी लूट में बराबर के जिम्मेदार हैं। भ्रष्टाचार और घोटाला करने के लिए सरकार बनी है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री को 18 अप्रैल 2022 से 19 अप्रैल 2022 और 9 दिसंबर 2022 को पत्र लिखकर सारी वास्तु स्थिति बताई और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करने को कहा, पर उन्होंने हमें पत्र वीर बताते हुए लूट होते रहने दी। सीएम की ओर से किसी कार्रवाई का नहीं होना कई सवाल खड़े करता है। जब मुख्यमंत्री इन मामलों पर संज्ञान नहीं लेंगे तो उन्हें भी इसकी सजा देर सवेर भुगतनी पड़ेगी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड सरकार तब सक्रिय हुई जब छत्तीसगढ़ में ईडी का छापा पड़ा और कई सुराग मिले हैं। राज्य के 7 विश्वविद्यालय में वीसी की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए राज्यपाल ने सर्च कमेटी गठित कर दी है। इस बार भी राज्य के बाहर के प्रोफेसर ही झारखंड में वीसी बनेंगे। राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन की ओर से गठित सर्च कमेटी जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू करेगी। राज्यपाल की ओर से गठित सर्च कमेटी पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय जमशेदपुर में पहली बार वीसी की नियुक्ति करेगी। इसके अतिरिक्त झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में भी वीसी की नियुक्ति होगी।